हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रिका एकेडमिक में। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो और आप सभी का दिन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हमने बिहार में होने वाले सुपर टेट की बातें तो बहुत ज्यादा कर ली, अब उत्तर प्रदेश की बातें भी कर ली जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आई है 2019 से। लगभग लगभग मान के चलिए 5 साल कंप्लीट होने को है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश वाली जो सरकार है, बहाने पे बहाने, कभी शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, कभी कि हमने इतनी भर्तियां दे दी, कभी कि हमने इतनी भर्तियां दे दी। लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि अभी भी उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में आप मान के चले लगभग लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं, चाहे विश्वास करो या ना करो। क्योंकि ये कुछ मैंने यहाँ पर जिले लिए हैं जिनके तहत अभी मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं, कंप्लीट नहीं लिखे हुए। 11 जिलों में लगभग लगभग 25,000, कितने 25,000 पद खाली है। लेकिन अब 11 जिलों में 25,000 पद खाली हैं, तो आप मान के चले 75 जिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो पूरे उत्तर प्रदेश से 75 जिलों के हिसाब से अगर लगाया जाए तो 1-1.5 लाख पद अभी भी खाली है। लेकिन यहाँ पर मैं जो पद बता रही हूँ अभी भी कम है, लगभग लगभग 2 लाख के समथिंग पद हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार भर्ती दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस आंखों पर पट्टी डली हुई है, उनकी आंखों की पट्टी। तो इन सारी बातों पर हम बात करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर रुकिएगा। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहली बात, सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जो जिन्होंने बीएड बीटीसी डीएलएड कर रखा है, तो वो 2019 से बाद में अभी तक सुपर टेट नहीं आया, लेकिन सुपर टेट की तैयारी करते जा रहे हैं, वो डिमोटिवेट हो गए। और होना भी लाजमी, कोई इंसान एक परीक्षा की तैयारी 5 साल तक लगातार कोई भी नहीं कर सकता। ठीक, और अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि कब सुपर टेट आए, कब सुपर टेट आए, कब सुपर टेट आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2022 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, तो उसमें भी आस लगी थी कि जैसे ही इलेक्शन आएंगे तो शायद 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 हमें क्या मिल जाए, भर्ती मिल जाए। चाहे चलो कम से कम 69,000 पर ना मिले, तो कम से कम 50,000 पे भर्ती तो मिल जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी पिटाइयां भी हुई विद्यार्थियों की, अभ्यर्थियों की। लेकिन यूपी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और ना ही अभी अभी तक पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, फर्क पता कब पड़ता है, जब इनको लगता है कि अब हमारी कुर्सी खसकने वाली है। ठीक है, ऐसा लगता है कि अब हमारी कुर्सी खसकने वाली है, अब बेरोजगार अभ्यर्थियों को थोड़ा प्रलोभन दे दो, तो ये उस चीज में बहक जाएंगे और फिर हमें वोट मिल जाएंगे और हमारी कुर्सी बिल्कुल जैसी थी वैसी हो जाएगी। और फिर हम वैसे ही जो पहले था हमारा रिवाज, उससे भी बदतर हम कर देंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसा मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन दिख क्या जाता है, इंसान कोई भी हो। अभ्यर्थी एक बेरोजगारी एक ऐसा कलंक है विद्यार्थी के जीवन में, अभ्यर्थियों के जीवन में, कि जो जो मिटने से नहीं मिटता। तो ये, या तो फिर ये सीधे कह दो हमें भर्ती नहीं देनी, ये बहाने क्यों रखे जाते हैं। जब एक व्यक्ति, तो सबसे पहले पद कितने खाली, 1,50,000, मतलब कि ये तो मैंने कम लिखे, 2 लाख के समथिंग में मान के चलो इतने पद खाली है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन उत्तर प्रदेश सरकार वाले क्या कहते हैं, शिक्षक छात्र अनुपात हमारा बराबर है। क्या है, अनुपात हमारा बराबर है। बस इन्होंने ये चीज रट रखी है, अनुपात बराबर है। शिक्षक चयन आयोग का गठन कब होगा, ये 2 साल से यही गीत गाए जा रहे हैं कि हम शिक्षक चयन आयोग का गठन करने वाले हैं, उसके बाद वैकेंसी आएगी। बस खींच खींच के उसको 2024 तक न ले जाएंगे, जब तक इनको तसल्ली नहीं होने वाली है। ये मान के चलो। तो यार, तो शिक्षक चयन आयोग कभी कभी 17 जुलाई को होने वाला था कि हाँ अब मीटिंग हो गई, हाँ अब इतने सारे लोग बैठे थे, उनको रिपोर्ट सौंप दी गई, 17 जुलाई को शिक्षक आयोग का गठन हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं। जब वो दिन पास आ जाता है तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आज वो नहीं आया, आज वो नहीं आया, उससे काम खत्म। टालना बहुत आता है सरकार में। ये शिक्षक चयन आयोग का गठन तो मुझे लग रहा है कि 24 के लास्ट में, 2030 के लास्ट में होने को, क्योंकि टाइम आ ही गया, जुलाई भी चला गया, अगस्त आने वाला है। तो मुझे तो ये संभावना लगी कि शिक्षक चयन आयोग गठन होने के बाद यूपी टेट भी ये 2023 में करा दें तो बहुत 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 बड़ी बात हो जाने वाली है इनकी। क्योंकि यूपी टेट बहुत 2 साल से नहीं हुआ है, यूपी टेट भी। अब 2023 के अंत तक सुपर टेट आएगा, तो इसकी तो कोई उम्मीद ही मत करो, क्योंकि अभी तो चयन आयोग ही नहीं बना है, शिक्षक चयन आयोग ही नहीं बना। जब शिक्षक चयन आयोग ही नहीं बना है, तो वो सब जब बनेगा, और जब बनने के बाद यूपी टेट भी होना चाहिए। यूपी टेट को 2-3 महीने, 3-4 महीने तो पक्का होने चाहिए, क्योंकि एकदम से थोड़ी ना। अगर यूपी टेट के शिक्षक चयन आयोग गठन होकर तुरंत बाद सुपर टेट देंगे, तो जो बच्चे वेट कर रहे हैं ना 5 साल से या 3-4 साल से, जिन्होंने यूपी टेट नहीं दिया, उनको भी तो सुपर टेट में परीक्षा देने का, सुपर टेट की परीक्षा देने का मौका मिलना चाहिए ना। तो वो ऐसा नहीं करेंगे, तो पहले ये यूपी टेट देंगे। यूपी टेट देने के बाद आप संभावना जताइएगा 2024 में इलेक्शनों के बहाने से अगर ये अनाउंस कर दे, तो मान के चलो कि हाँ भर्ती आ गई। अगर इलेक्शन निकल गए तो बस की बात नहीं, किसी कितने भी आंदोलन कर लेना, कितना भी कुछ कर देना,
अगर ये सुपर टेट दे दे तो, नहीं तो सुपर टेट नहीं मिलने वाला आप सभी को। अभी 11 जिलों में 25,000 पद हैं खाली। यहाँ पे मैंने कुछ जिले लिखे हैं, जैसे सिद्धार्थनगर में इतने पद खाली हैं, कुशीनगर में इतने पद हैं, गोरखपुर में इतने हैं, बस्ती और चंदौली में इतने इतने हैं, बलरामपुर में ये है, फिरोजाबाद में इतने हैं, जालौन में इतने। ये कम संख्या है। ये सिर्फ उदाहरण के लिए है। और सिर्फ 11 जिलों में 25,000 है, तो 75 जिलों में आप काउंट करके देखिए, मोटा मोटा, हम बारीक नहीं कह रहे, मोटा मोटा काउंट करके देखिए कि आपके अभी भी कितने पद खाली हैं, 1 लाख। और फिर जो रिटायरमेंट होते हैं व्यक्ति, मतलब कि रिटायरमेंट भी होते हैं और किसकी पदोन्नति भी होती है, उनको भी जोड़ा जाए तो समथिंग समथिंग 2 लाख पद खाली है। अब ये बात करने की, हमने इतने पद दे दिए, इतने पद इन्होंने दिए। इससे पहली वाली जो सरकार है, उससे उन्होंने शिक्षा मित्रों को हटाकर तब भर्ती निकली 2018 में 68,500 की, फिर 500 और बढ़ा 69,000 भर्ती निकाली गई थी। इन्होंने तो कोई भी पद नहीं दिया, जो पहले से चली आ रही भर्ती थी वो ही इन्होंने फिल करी है। अब वो भी पूरी तरीके से नहीं, अभी कम से कम लगभग 60,000 पद इसके भी खाली है। तो गुस्सा आने वाली बात तो है ही। लेकिन आप उम्मीद मत करना कि सुपर टेट 2023 में आ जाएगा। आज जरूर बांध सकते हो, लेकिन उम्मीद पूरी मत करना कि हाँ आ ही जाएगा। तैयारी, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि आप सुपर सेट के साथ साथ अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए। इसके ऊपर मत रहना सुपर टेट की कब आएगा। जब अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते रहोगे तो साथ साथ में आपकी सुपर टेट की तैयारी भी हो जाएगी। जो एक दो इक्का दुक्का जो सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे संस्कृत हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार नहीं करते, सिर्फ सुपर टेट में दी रखी होती है, तो उसको टाइम आने पर संस्कृत को कर लेना। बाकी तो सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और सुपर टेट में पूछे जाते हैं। ठीक, तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को साथ में लेकर चलिए, सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट पर निर्भर मत रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट